का। ठीक, इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक है उसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। इसका मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या ज्ञात करते हैं। ऑप्शन है लॉसो, मोसो, भागफल, शेषफल। तो क्या ज्ञात करते हैं, मोसो। ठीक, फिर लिखा हुआ 45 और 60 का मोसो निकाले। दूसरा सवाल में 45 और 60 का क्या निकालना है, मोसो। कौन सा विधि के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले यूक्लिड में क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। 45 से भाग देना है 60 में, 45 से का 45। ठीक, 60 में से 45 कितना निकलेगा, 15। अब जो शेष फल बचा है ना, शेष फल से भाग देते हैं किसमें, पहला जो भाजक है, इससे पहले जो भाजक है उसको यहाँ चिपकाते हैं भाज में। ठीक, फिर 15 से भाग देंगे 45 में, 15 कितना होता है 45। यहाँ शेषफल कितना हो गया, 0। अब हमको बैठाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे या प्रीमिका पे। इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। एक क्या होता है, भाज होता है, पहला भाज 60, फिर b क्या होता है 45, q क्या होता है भागफल, r क्या होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक, फिर जब इस डिब्बा का काउंट खत्म हो गया, ठीक, फिर इस डिब्बा में आते हैं, ये 45 क्या हो जाएगा a यानी 45, फिर बराबर, फिर b किसका मान होगा 15, b का मान कितना हो जाएगा 15, फिर गुना के रूप में किसका होगा q का मान, फिर प्लस शेषफल। जैसे r शेषफल शून्य आता है उसी का भाज मोसो कहलाता है। जैसे यहाँ पे शेषफल कितना आया, 0 आया ना, इसे 45 से भाग दिया 60 में, एक बार में 45 खाया और 15 शेषफल आया। फिर जब तक शेषफल आते रहेगा तब तक क्या करते हैं हम लोग, भाग देते रहते हैं। ठीक, फिर 15 से भागना 45 से, पूरा पूरी से कटा, शेषफल कितना आ गया 0। जहाँ जैसे ही शेषफल 0 आएगा उसका भाजक क्या कहलाएगा, मोसो। इसका भाजक कितना है 15, यानी 60 और 45 का मोसो कितना निकलेगा 15। ठीक, अब तीसरा नंबर सवाल है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा। ठीक, एक अशून्य परिमेय, अशून्य का मतलब जिसमें शून्य ना हो, ना आगे ना पीछे, अशून्य परिमेय संख्या लिखते हैं 2, एक अपरिमेय संख्या लिखते हैं √3। दोनों का गुणनफल करते हैं, √2 और √3 कितना होता है 2√3। तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, दोनों का गुणनफल क्या हो गया अपरिमेय। ऑप्शन नंबर कितना है बी। ठीक, फिर आता है चौथा नंबर सवाल में, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो, p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। इसका ऑप्शन लिखते हैं 2p, p प्लस 1, फिर p, फिर 2p प्लस क्या हो जाएगा 1। बोलता सम पूर्णांक हो, सम पूर्णांक, इसमें देखना सबसे पहले सम संख्या क्या हो, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसमें है क्या नहीं। अगर इसमें सम है, इसमें कुछ भी गुना कीजिए सम होगा, क्या होगा सम, और प्लस एक क्या हो जाएगा विषम। यहाँ अगर सम रखे तो सम होगा, विषम रखे तो विषम होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, अगर हम पी का मान सम रखते हैं तो आएगा विषम, रखेंगे विषम तो आएगा सम, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा पी का मान कुछ भी रखिए और गुना कीजिए 2 से, कितना होगा सम संख्या। तो सम धन पूर्णांक क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2p। इस सवाल नंबर कितना है 4 नंबर। फिर उसी टाइप से सवाल है 5वां नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। विषम पूर्णांक, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 6q प्लस 2, फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 4। ठीक, यहाँ पे क्या बोला विषम पूर्णांक। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ कुछ भी गुना कीजिए इसमें सम संख्या होगा, यहाँ भी कुछ भी सम होगा, फिर सम संख्या जोड़ेंगे सम ही होगा। ठीक, यहाँ भी देखिए सम है, इसमें कुछ भी गुना करेंगे, 6q का मान कुछ भी रखिए नेचुरल नंबर में और गुना करेंगे 6 में तो सम संख्या, फिर जोड़ देते हैं सम संख्या, तो क्या सम संख्या हो जाता है। हमको चुनना है विषम संख्या, ई भी है सम संख्या, ई भी है सम संख्या, ई भी सम संख्या, विषम संख्या यहाँ पे है। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका सी नंबर। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर है 6, सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ। ठीक,
इसमें ए का मान दिया है 72 और क्यू का मान दिया 8 और आर का मान दिया 0, तो हमको निकालना है बी का मान। ये बड़ा सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। ए की जगह पे 72 रखे, यहाँ ए है, ए की जगह क्या रखना है 72। बी का मान नहीं दिया है तो नहीं लिखिए। क्यू का मान कितना दिया है 8, यहाँ पे 8। फिर प्लस आर का मान क्या है 0, हमको निकालना है बी का मान। ठीक, तो 0 जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, अब 8 गुना में जाएगा किस में, भाग में, तो बी बराबर लिख सकते हैं 72 बटा कितना 8, 8 का 8, 8 में कितना हो गया 72, तो बी का मान कितना हो गया 9। इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं 7वां नंबर सवाल में। इसी टाइप से इसको भी बना लेते हैं, इसको मिटा से इसी सूत्र पे है। 7वां नंबर सवाल, यहाँ 7 नंबर में दिया है बी बराबर, ए बराबर कुछ नहीं दिया है, बी बराबर दिया है 61 और क्यू बराबर दिया है 27, आर बराबर दिया है 32 और हमको निकालना है किसका मान, ए का मान। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, ए बराबर बी का मान कितना दिया है 61, क्यू का मान 27, आर का मान 32, इन दोनों गुना करना है। ठीक, इसलिए कर लेते हैं 61 गुना 27, 7 का 7, 7 का 42, 2 का 2, 2 का 12, 7 2 2 4, 4 2 6 1। अब जोड़ना है कितना 32, यहाँ पे 32 जोड़ देना है, 7 2 9, 4 3 7 6 1। आंसर कितना हो गया 16 89। सबसे पहले इसको इन दोनों को क्या करना है 61 और 27 को गुना करना है, फिर जोड़ना है कितना 32। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कितना है इसमें 1679, ए नंबर। ठीक, अब 8वां नंबर सवाल इसी टाइप से इसी पे बैठाना है। ठीक, मिटाते इसको पहले। 8वां नंबर सवाल में देखिए, बी बराबर दिया है 43 और क्यू बराबर दिया है 31, आर बराबर दिया है 32। इसमें भी ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है ए का। चलिए निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना, ए बराबर बी का मान 43 थे, 43 रखते हैं, क्यू का मान कितना है 31, यहाँ 31 रखेंगे, फिर प्लस आर का मान कितना है 32, यहाँ लिखेंगे 32। इन दोनों क्या करेंगे गुना, 43 गुना 31, 1 से गुना करेंगे 3 में 3, 1 से गुना करेंगे 4 में 4, काट कूट फिर 3 3 9, 3 से कितना हो जाएगा 12, 3 का 3 9 4 13 का 3 2 1 3, इधर 3, फिर जोड़ना कितना है 32, यहाँ पे जोड़ देते हैं 32, 3 2 5 3 3 6, इधर 3 इधर 1। आंसर कितना निकला 1365। ऑप्शन नंबर कितना है 1365 ए। ठीक, आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो